आप भारतीयों के डेटा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की मेटा और व्हाट्सएप को फटकार। प्राइवेसी पॉलिसी पर उठाए सख्त सवाल। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा शेयरिंग के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो भारतीय नागरिकों के पर्सनल डेटा के इस्तेमाल की खुली छूट नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप एक तरह से मोनोपोली की स्थिति में है, इसलिए उपभोक्ताओं के पास असली ऑप्शन नहीं बचता। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियां देश के संवैधानिक मूल्यों और लोगों के प्राइवेसी के अधिकार का मजाक उड़ाती है। ये मामला नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा व्हाट्सएप पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना सही ठहराया गया था। सीसीआई ने व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कार्रवाई की थी। मेटा और व्हाट्सएप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं सीसीआई ने भी एक क्रॉस अपील दायर कर एनसीएलएटी द्वारा दी गई कुछ राहतों पर सवाल उठाया है, खासकर विज्ञापन के लिए डेटा शेयरिंग की अनुमति को लेकर। सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अखिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि कंपनी जुर्माने की राशि पहले ही जमा कर चुकी है, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि केवल जुर्माना भर देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने पूछा कि आम लोग, खासकर गरीब और कम पढ़े लिखे नागरिक, व्हाट्सएप की जटिल प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे समझ पाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्या सड़क पर फल बेचने वाली महिला या घरेलू सहायिका इन शर्तों को समझ सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक मेटा और व्हाट्सएप लिखित में ये आश्वासन नहीं देते कि यूजर्स के पर्सनल डेटा का मिसयूज नहीं किया जाएगा, तब तक सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मेटा के वकीलों ने दलील दी कि एक संवैधानिक पीठ पहले से इस मुद्दे की जांच कर रही है और ये भरोसा दिया जा चुका है कि 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार न करने पर किसी यूजर को बैन नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत में कहा कि लोगों का निजी डेटा न केवल इकट्ठा किया जाता है, बल्कि उसका व्यावसायिक लाभ भी उठाया जाता है। जस्टिस जॉय माल्य बागची ने चिंता जताई कि डेटा के हर हिस्से की एक कीमत होती है और उसका इस्तेमाल टारगेटेड ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत ये देखना चाहती है कि डेटा शेयरिंग की एक्चुअल कीमत क्या है और लोगों के व्यवहार को किस तरह मोनेटाइज किया जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात करता है तो तुरंत उससे जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि नागरिकों की निजता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।